नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ धनु राशि के जातकों के लिए। इस वीडियो में हम विचार करेंगे कि शनि महाराज जो कि 23 मई से वक्री होने जा रहे हैं, उसका प्रभाव धनु राशि के जातकों पर क्या पड़ेगा। शनि महाराज 23 मई 2021 से वक्री होने जा रहे हैं और वो 10 अक्टूबर 2021 तक वक्री रहेंगे। शनि महाराज के वक्री रहने के जो 141 दिनों का प्रभाव धनु राशि के जातकों पर क्या पड़ेगा, इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे। धनु राशि का यह अर्थ है कि आपकी जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रमा लिखा है, अगर वहाँ पर 9 नंबर का अंक लिखा हुआ है तो उसका अर्थ है आपकी धनु राशि है। धनु राशि में शनि महाराज विद्यमान है इस समय गोचर में मकर राशि में। मकर राशि आती है आपके धन भाव, कुटुंब भाव, आपके परिवार का भाव, आपकी धन संपत्ति का भाव, उसमें शनि महाराज विद्यमान है और ये आए थे 24 जनवरी 2020 को। इससे पहले 2020 में भी शनि महाराज वक्री हुए थे, मई से लेकर सितंबर के बीच में। अब पुनः 2021 में शनि महाराज वक्री होने जा रहे हैं। शनि महाराज के मार्गी से वक्री होने का क्या अर्थ है? जब कोई ग्रह मार्गी रहता है तो वो जिस भाव में बैठता है उस भाव का फल देता है और जिस भाव को देखता है उस भाव का फल देता है। जैसे शनि महाराज धन भाव में बैठे थे, धन भाव का फल दे रहे थे। उनके चौथे भाव पर दृष्टि थी, चौथे भाव का फल दे रहे थे। उनकी अष्टम भाव पर दृष्टि थी, उसका फल दे रहे थे। और उनके लाभ भाव पर दृष्टि थी, उसका फल दे रहे थे। लेकिन अब शनि महाराज जो वक्री हो गए तो शनि महाराज को वक्री होने से अब एक चेष्टा बल मिल गया। चेष्टा बल मिलने से जो ग्रह है वो और बली हो जाता है और वो जिस राशि में बैठा होता है उससे पिछली राशि का भी इफेक्ट देता है। अब शनि महाराज जो है धनु राशि का भी इफेक्ट देंगे और फिर धनु राशि से शनि महाराज धनु राशि का भी फल देंगे, आपके तीसरे भाव का भी फल देंगे, आपके सप्तम भाव का भी फल देंगे और आपके दशम भाव का भी फल देंगे। इस प्रकार पहले जहाँ शनि महाराज का प्रभाव 4 भावों पर पड़ रहा था, अब उनका प्रभाव 8 भावों पर पड़ेगा। इस प्रकार किसी ग्रह के वक्री होने से उसका प्रभाव आपकी राशि व लगन पर जो है उसका प्रभाव अधिक हो जाता है। ये स्थिति धनु राशि के जातकों के संग होगी। तो हम देखें कि धनु राशि के जातकों के लिए शनि महाराज वक्री होकर क्या इफेक्ट देंगे। इसमें ध्यान रखने की बात है कि शनि महाराज यहाँ पर आपके धन भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। धन भाव होता है धन संपत्ति कुटुंब का और तीसरा भाव होता है आपके पराक्रम का, सोशल कनेक्टिविटी का, आपके भाई बंधुओं का। इस भाव का स्वामी जो है वक्री होने जा रहा है। इसमें जो पहली सावधानी रखिए धन से जुड़े मामलों में। आप अगर ज्वाइंट फैमिली में हैं या आपका बिजनेस ज्वाइंट फैमिली में है या आप अपने भाइयों के संग किसी प्रकार की पार्टनरशिप वगैरह करते हैं, क्योंकि शनि महाराज आपके तीसरे भाव के भी स्वामी हैं, तो ये ध्यान रखिए कि आपके परिवार में धन के मामले को लेकर किसी प्रकार की कोई टेंशन या विवाद या ना हो जाए। कि कई बार होता है कि घर में आपस में हम एक साथ बिजनेस करते हैं पर कई बार सामने वाले को लगता है कि हम उससे कुछ धोखा दे रहे हैं। इस तरीके से किसी तरह की असावधानी होने की ऐसी कोई स्थिति बन सकती है कि आपस में किसी प्रकार की गलतफहमी हो जाए। साथ ही अगर आप व्यापारी हैं तब भी धन से जुड़े मामलों में पूरी सावधानी रखिए। ध्यान रखिए कोई आपको ऑनलाइन धोखा ना दे दे, या अगर आप किसी प्रॉपर्टी वगैरह में डील करते हैं तो इसमें भी सावधानी रखिए कि उसमें किसी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो जाए, क्योंकि इसमें धोखाधड़ी होने की संभावना बनी हुई है। फिर मैंने बताया है कि कुटुंब में धन संबंधी मामलों में, और अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं या कुटुंब में आपकी कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो उसके संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद या मतभेद शनि के वक्री रहने की अवस्था में निकल के आ सकता है 23 मई से लेकर 10 अक्टूबर 2021 के बीच में। इसलिए अगर आपके घर में प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मैटर चल रहा है कि घर में प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चल रहा है, कोई पैतृक संपत्ति को लेकर, तो उसमें थोड़ा सा सजग होने की आवश्यकता है। शनि वक्री होकर जो आपके लगन पर इफेक्ट दे रहे हैं, लगन पे इफेक्ट देने से क्या हो रहा है कि शनि 2 बातों का संकेत दे रहे हैं। या तो आपकी जो वर्तमान स्थान है उसमें परिवर्तन हो जाए, या आप जो हैं एक देश से दूसरे देश में चले जाएं, आपकी कोई विदेश यात्रा हो जाए। इन दोनों चीज़ों की संभावना दिखा रहा है। इसके अलावा जो जॉब करते हैं, जैसे कोई जो सरकारी जॉब में है, तो उनका ट्रांसफ़र होने की संभावना भी बनती है, क्योंकि लगन पर शनि का इफेक्ट आने लगा है और शनि महाराज वक्री अवस्था में है। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस समय अपने हेल्थ को लेकर पूरी सावधानी बरतिए। हेल्थ को लेकर कोई भी लापरवाही मत करिए। धनु राशि के जातकों को मैं कहूँगी कि शनि का वक्री होना आपके लिए कुछ अशुभता का प्रभाव लिए हुआ है कि आपको ऐसा लगेगा कि कामों की गति थोड़ी सी जो है धीमी हो गई, काम हमारे रुक गए। तो इस संदर्भ में 2 बातों का ध्यान रखिए। एक तो अपने आप जो भी काम करते हैं, चाहे आप जॉब करते हो या व्यापार करते हो, उसमें किसी प्रकार का जोखिम या रिस्क मत लीजिए। 23 मई से लेकर 10 अक्टूबर 2021 तक के बीच का जो समय है, किसी प्रकार का जोखिम या रिस्क लेने का समय नहीं है। आप जो करते हैं उसे करते रहिए,
उसमें कुछ परिवर्तन मत कीजिए। साथ ही कोशिश करिए 23 मई से लेकर 10 अक्टूबर 2021 के बीच में किसी नए काम की शुरुआत ना करें। अगर आप शुरुआत कर भी लेंगे तो आगे आगे चल के वो काम आपको रुकता हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि उसमें कोई ना कोई बाधा निश्चित रूप से आएगी। इसलिए आप नए काम को शुरुआत मत कीजिए। आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपकी बेकार चली जाएगी। साथ ही अगर आपकी पार्टनरशिप है और आपका काम पार्टनरशिप में है तो सावधान रहिए, पार्टनरशिप से किसी पार्टनर से किसी प्रकार का विवाद होने की संभावना बनती है। ये समय ऐसा है कि जब आपको अपनी संतान को लेकर सजग होना चाहिए। संतान से जुड़े किसी मामले में आपको चिंता हो सकती है। संतान की हेल्थ का ध्यान रखिए। संतान आपकी दूर रहती है तो उससे पूरा राब्ता बना के रखिए, उसके बारे में पूरी जानकारी रखिए। संतान की कोई चिंता आपको इस अवधि में परेशान कर सकती है। धनु राशि के वो जातक जिनका विवाह होने की संभावना है और वो चाहते हैं उनका विवाह 2021 में किसी तरीके से तय हो जाए, तो विवाह तय होने की संभावना बन रही है। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर है ही, और इधर शनि लगन से सप्तम भाव को देखेंगे तो विवाह तय होने की संभावना बनेगी। शनि का संबंध आपके अष्टम से चली रहा है और यहाँ से शनि जो है दशम भाव से संबंध रखेंगे। तो मेरा यह मानना है कि आप जब तक शनि वक्री हैं 23 मई से लेकर 10 अक्टूबर 2021 तक आप किसी भी पुलिस केस व कानूनी उलझन से बच के चलें। अगर किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई बात आ जाए तो उसको आगे बढ़ाए मत, उसको वहीं पे ख़त्म कर दें। अगर आप उस बात को आगे बढ़ाते हैं तो आपको मुश्किल होगी। तो धनु राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा संभल के चलने का समय है। अब उपाय के तौर पे हम क्या कर सकते हैं? पहली बात, आप चाहें तो हर बृहस्पतिवार को गाय को भीगी हुई चने की दाल खिला सकते हैं। हर बुधवार की रात को चने की दाल को भिगो दीजिए और सुबह गाय को खिलाइए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और आप हर पूर्णमासी को भगवान सत्यनारायण की कथा करिए अपने परिवार के साथ बैठ के, और इससे भी आपको बहुत अधिक लाभ होगा। भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आपके जो कामों की बाधाएं दूर होंगी। परिवार में किसी की हेल्थ बिगड़ रही होगी तो हेल्थ में सुधार आएगा, तो आपको थोड़ा सा संकट में कमी आएगी। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था कि धनु राशि के लिए वक्री शनि का प्रभाव कुछ नेगेटिव प्रभाव लिए हुआ है। विशेषकर धन के जुड़े मामलों में और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में थोड़ी सी सावधानी रखने की ज़रूरत है। दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।